हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, आज आपके लिए एक कैरेक्टर लेकर आया हूं जिसे देखते ही आप पहचान लेंगे, तो मुझे सस्पेंस क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। कैरेक्टर है अल्लामा मोहम्मद जिहादी, जिसे प्ले किया है सत्य साधु गुरु जी ने। दोस्तों, दरअसल हम एक्स मुस्लिमों का जिस इस्लाम नामी कल्ट से सामना है, वो बेहद ही शातिर, मक्कार, हिपोक्रेट और बेशर्म लोग हैं। इस कल्ट को बेनकाब करने के लिए और लोगों को जगाने के लिए हम एक्स मुस्लिमों को अलग अलग पैंतरे अपनाने होंगे। भले ही किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, हमें भय मुक्त काम करना ही पड़ेगा। तो आइए देखते हैं सत्य साधु गुरु जी ने कैसे स्वांग रचकर इस्लाम की हकीकत लोगों को बता रहे हैं। एक मुसलमान भाई हमसे डिबेट करना चाहते हैं। आप उन्हें देखें और उनकी बातें सुने और मजा लें। आज की डिबेट का बड़ा मजा आने वाला है। इंचल जी, आप भी बनी रहो। अगर बीच में आपको बोलना हो तो आप बोल सकते हो। मैं उनको ले लेता हूँ जो हमारे बैक स्टेज में बैठे हैं, उनको ले लेता हूँ। भाई को मोहम्मद भाई आए हैं। अरे वाह, जबरदस्त। हमारे भाई आए हैं, मोहम्मद भाई। मोहम्मद जिहादी स्वागत नाम है है। इनका। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी। क्या बोलो एहसान, एहसान भाई, आपके चक्कर में साला गर्दन टूट गया। देखो हुआ अरे क्या था। अरे अरे, क्या क्या हुआ? हाँ देखो देखो, आप लोग जो काम कर रहे हो ना सर, एकदम सही काम कर रहे हो। क्या बताऊं सर, अच्छा। क्या बताऊं। असल में पहले अरे ये वाह। बता देता हूँ कि मेरा ये जो गर्दन है ना, ये गर्दन टूटा कैसे। साला अच्छा, बताओ बताओ। सुनो, मैं अपना भाई को जाके बोला कि देखो, अली मोहम्मद का भाई था, सही कि नहीं बोलो। जी, अली मोहम्मद का भाई था, तो मैंने बोला भाई था था। तू भी मेरा भाई है। तो जी मेरा मेरा उम्र अभी क्या है कि तीसरा बीवी मर चुका है, तो मैं जी। चौथी शादी करने का कोशिश कर रहा हूँ सर। असल में क्या है कि 4 शादी मेरा अरे इस्लाम में, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इस्लाम में अलाउड है सर। तो मैंने क्या बिल्कुल। कोशिश किया कि एक बीवी मर चुका है तो एक का प्लॉट खाली हो गया ना, वो खाली जी जगह तो पूरा करना है ना सर। तो मैंने क्या किया, मेरा जो भाई है, तो भाई को जाके बोला कि भैया, वो जो मोहम्मद ने अपने बेटी को ना, मतलब अपना बेटी फातिमा को अपने चचाजाद भाई जो है उससे शादी करवा दिया था, तो इस्लाम में हम्म। ये चीज हलाल है। तो प्लीज जी। अल्लाह के वास्ते, तुम्हारा जो ये 9 साल का बेटी है, तो उसके साथ मेरा शादी करवा दो। हाँ, और मैंने अरे उनको बाप रे। सीरियसली अरे मैंने उनको बाबा। कहा कि आपका जो ये जो मेरा भतीजी है, तो भतीजी 6 साल की भी होती उससे भी शादी जायज था। अब तो तुम्हारा बेटी का 9 साल उम्र हो गया है। आप बताओ सर, जी, मैंने कुछ झूठ बोला सर? खुद बोलो। नहीं सही बोला। आपने सही बोला। हाँ, लेकिन क्या हुआ जानते हो, मैंने उनको कहा कि देखो, कुरैश खानदान में और इस्लामिक एज में, मतलब आज से 1400 साल पुराना जो हमारा कुरान है, तो कुरान में ये सब चीजें जायज है। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल है। बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह जायज है। अब मैंने उनको अल्हम्दुलिल्लाह क्या कहा अल्हम्दुलिल्लाह। कि अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैंने उनको ये हम्म। कहा कि भैया प्लीज शादी करवा दो। पता नहीं उसको क्या हुआ, उसने पता नहीं हुआ आप लोगों का चैनल में आपने एक पागल को पकड़ के ले आया था, वो सत्य साधु नाम का। हाँ, तो उसने बोला था कि अगर, हाँ सीरियसली, उसने बोला था कि हाँ, अगर मेरा बाप ऐसा कोई हरकत करता तो उसको नंगा करके बाजार में ऐसा कूटता, सच में ऐसा कूटा ना, गर्दन अभी भी टूटा हुआ है उसी चक्कर में। अरे अरे। तो अरे वाह। कोई दिक्कत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं जिंदा हूँ। चलो, दीन के अल्हम्दुलिल्लाह। लिए ये दीन के लिए ये चोट को कुछ भी नहीं है। अरे मैं झूठ भी बोल सकता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं झूठ भी बोल सकता हूँ, क्योंकि इस्लाम में बिल्कुल बोल अंतकिया सकते जायज हो। है। हाँ जायज है। है। हाँ हाँ, बिल्कुल है। लेकिन असल असल में मेरा दिल का एक ख्वाहिश मैं आपको बोलना चाहता था सर। दिल का ख्वाहिश ऐसा है कि 72 हूरों का जो एक हूर को आपने अभी इंटरव्यू लिया था ना, तो अरे मेरा वाह। तो दिली ख्वाहिश ऐसा हो रहा था कि इसको मैं वो दो सूरह बकरा का, मतलब कुरान का जो दूसरी चैप्टर है, हाँ, तो दूसरी चैप्टर का दूसरे अध्याय का जो 223 नंबर आया था ना, तो मैं आपको देखो, मैं ना एकदम, मैंने पूरा कागज वगैरह लेके बैठा हूँ।
कौन कहता है कि ओहो। मुसलमान नहीं होता? किसने कहा है कि हाँ कागज हाँ। नहीं? हमारे पास पूरा कागज होता है, सब कागज है। मैं तो आप लोगों जी को जी जी। सैल्यूट करना चाहता हूँ। मैं ना अपने फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, हर एक नमाज के बाद ना फर्ज नमाज होता है ना, क्या क्या होता है? सुन्नत नमाज होता है, फर्ज नमाज हम्म। होता है। तो जब फर्ज का नमाज होता है ना, फजर से शुरू करके इशा तक, हर एक नमाज के बाद ना मैं क्या बोलता हूँ जानते हो? रब्बिर हमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, इन्नल आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन नार। मैं मुझे आग से बचाना। फिर बोलता हूँ कि हाँ। जितना भी मुस्लिम है, अल्लाह उनको हयात दराज करे, क्योंकि असली इस्लाम तो आप सिखा रहे हो। ये लोग तो झूठे हैं सर। असली इस्लाम आप सिखा रहे हो। देखो, असल में ये जो 72 हुरों का एक हुर का जिसका आपने इंटरव्यू लिया ना, तो उस इंटरव्यू में उनको देख के मेरा दिली ख्वाहिश जो जगा है ना, वो दिली ये ख्वाहिश, हमारे इंसानियत की हूर हो सकती है, जन्नत की हूर नहीं मानेंगे इनको हम। अरे जो भी हो ना, ये मुझे हमारी कौन सा, इंसानियत की। देखो देखो, मैं मुस्लिम हूँ, मुझे अच्छी तरह पता है कि जन्नत में जाके मुझे कुछ मिलने नहीं वाला है। जो मिलना है इधर ही हम्म। मिलने वाला है, इसीलिए दबा के मैं शादी कर रहा हूँ। एक बीबी को तो मार ही डाला था, उसका उम्र 7 साल अरे थी। हाँ, अरे अरे सीरियसली अरे। क्या करूँ? हाँ, उसका छोटे जूते में मैं अपना बड़ा पैर घुसा दिया था, क्या करूँ मैं? अब सुनो, तो इनको देख के जो मेरा दिली ख्वाहिश जगह है, तो वो ऐसा है कि तुम्हारी पत्नियां तुम्हारे लिए खेती की तरह है। हम्म। इसलिए अपनी खेती पर जिस तरीके से हल चलाना चाहो, चलाओ। मतलब बिल्कुल। संपर्क करो, हम बिस्तर हो। हाँ तो उनको देख हाँ के हाँ। ना मुझे उनको अब मेरा खेती बनाने का शौक हुआ है। मेरा नाम मोहम्मद बिल्कुल। जिहादी है। मैंने ऑलरेडी जी। 4 शादी कर चुका हूँ। मेरा एक्सपीरियंस है, एकदम फुल एक्सपीरियंस के साथ मैं बोल रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह माफ करे। यस। हाँ, अरे अरे। मेरा अभी अभी भी 56 साल हुआ है, 56 साल हुआ है। कुछ जी। दिन पहले 7 साल का एक बच्ची को शादी करके उसको क्या करे, हम्म। अल्लाह का माल अल्लाह ले गया। चलो कोई दिक्कत जी। नहीं। हाँ हाँ, तो मैं आप लोगों को सैल्यूट इसीलिए करना चाहता हूँ कि आप लोग सही इस्लाम सिखा रहे हो। ऐसा नहीं, सच में। अगर आप मेरे सामने होते ना, डरना मत, मेरा नाम मोहम्मद जिहादी जरूर है, लेकिन असली हाँ। इस्लाम जो सिखाएगा ना, असली इस्लाम जो सिखाएगा, आपके साथ मैं जन्नत में मिलने आऊंगा। आपका दरवाजा जो है ना, नॉक करूंगा। वो जो हम्म। जन्नतुल फिरदौस में अगर आपका घर हुआ ना, मैं आपको नॉक करूंगा। असली इस्लाम आप लोग सिखा जी। रहे हो। अब देखो, जबरदस्त। सच बता रहा हूँ। देखो, एक चीज है, और आपका बातों से मैं एकदम सहमत हूँ। बैन होना कुरान इन इंडिया पड़ेगा। होना ही नहीं चाहिए। होना पड़ेगा। अब देखो ना, बैन कुरान इन इंडिया होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि चाइना ने बैन जी। किया था, आज तक हम लोगों ने बम ही फोड़ नहीं पाए। साला, हाँ। अब देखो सर, बताता हूँ। ये देखो, जी ये मैं वो चीज लेके आया हूँ जो आप लोग इतने सालों से सिखा रहे थे। मैं वही जी। बोल रहा हूँ। आप प्लीज समझो मेरी बात को। अगर मैं झूठा हुआ ना, मेरा मोहम्मद को गाली देना, मुझे कोई एतराज नहीं है। अगर मैं झूठा हुआ ना, हाँ। मेरा मोहम्मद को गाली देना। हम्म। आप सुन लो, मेरा नाम ठीक भी है। मोहम्मद ही है, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल। अच्छा, आप मुझे एक चीज बताओ। आपको अगर क्या बोलते हैं, खाना पकाना सही से नहीं आता, ओके, आपको खाना पकाना सही से नहीं आता, मतलब आप ये बोल रहे हो खाना पकाने का जितना भी प्रोसीजर है, सारे प्रोसीजर में क्या क्या आता है? जैसे पहले आग जलाओ, फिर उसके ऊपर पतीला रखो, फिर पतीले के अंदर चावल रखो, चावल के ऊपर पानी डालो, पानी डालने के बाद हम्म। उसमें अगर मसाला डालना चाहते हो तो मसाला डालो, फिर वेट करो, फिर खाना बन जाएगा। ये एक प्रोसीजर है। ओके, वो अगर कर पाओगे तो तुम्हें बोला जाएगा कि तुम अच्छा चावल पका सकते हो। लेकिन जब तुम ये बोलोगे कि हाँ, मैं चावल डालूंगा पतीले में, उसके अंदर पानी भी डालूंगा, मसाला भी डालूंगा, लेकिन मैं आग नहीं जलाऊंगा, गैस ऑन करके छोड़ दूंगा, लेकिन आग नहीं जलाऊंगा। अब बताओ, जी। उसको हम बावर्ची बोल सकते हैं? बोलो, उसको हम बावर्ची बोल सकते हैं? नहीं, क्योंकि खाना जो नहीं नहीं। पका सकता, जिसके द्वारा खाना नहीं पकेगा, उसको हम कैसे हम बोल सकते हैं ये बावर्ची है? मतलब उसको बिल्कुल। पूर्ण तरीके से वो चीज बनाने के लिए हर एक चीज को फॉलो करना पड़ेगा। अब आप मेरे साथ सहमत हो? हाँ। हाँ, अब देखो सर, सूरा अल बकरा, पहला सूरा, हम्म। सूरा अल बिल्कुल। बकरा का दूसरी जो आयत बोल, सॉरी, दूसरी नंबर जो अध्याय बोलते हैं, मतलब सूरा बकरा दूसरी नंबर अध्याय, मतलब हम्म। 90 नंबर जो आ, आयत, मतलब श्लोक, आयत जो है ना, अल्लाह की राह में उन लोगों से लड़ाई करो जो तुमसे लड़ते हैं, लेकिन हद में रहो, क्योंकि हद में हाँ। रहने वाले को अल्लाह पसंद करते हैं।
बिल्कुल भैया कितना मेहरबान है हमारा अल्लाह। बोला कि लड़ो लड़ो लेकिन हद में रह के, मतलब जहां बिल्कुल। पर देखो सच में, मतलब वो बोल रहे हैं कि लिमिट में रह के करो। जहां पर 10 लाख मार सकते थे, वहां पर बस एक तलवार मारो, फिनिश। मतलब वो मेहरबान रहो। क्योंकि देखो हम्म। होता क्या है, देखो मैं आपको मेरा नाम मोहम्मद जिहाद है। आप अगर 10 लाख मारोगे, एक तो समय खराब हो रहा है, हाँ, उसके बाद क्या हो रहा है कि उसको दर्द फील हो रहा है। हम इस्लाम इतना रहमत रहमत दिल इंसान है, हम चाहते हैं कि उसको ये 10 लाख का जो दर्द है ना, वो भी महसूस करना ना पड़े एक झटके में, नाराज तकबीर। ओके। बिल्कुल उसके बिल्कुल। उसके बाद देखो, सूरह बकरा का 216 नंबर जो आयत है, मतलब श्लोक है, सूरह बकरा मतलब चैप्टर नंबर 2, 216 नंबर जो आयत, उसमें लिखा हुआ है, हम्म। तुम पर लड़ाई फर्ज किया गया है, हालांकि तुम्हें वो पसंद नहीं है। हाँ समझ गए? उसमें बिल्कुल। क्या बोला गया है? सूरा मतलब अध्याय, अध्याय नंबर 2, और हाँ आयत हाँ मतलब श्लोक, मतलब अध्याय नंबर हाँ 2, 216 नंबर श्लोक में लिखा गया है, तुम पर लड़ाई फर्ज किया गया है, हालांकि तुम्हें वो हाँ नापसंद है। मतलब ये जो बिल्कुल। हमारा सोसाइटी में जिन लोगों को मैं भी जगाने का कोशिश कर रहा हूँ, आप भी जगाने का कोशिश कर हम्म। रहे हो कि बिल्कुल। ये लोग सच्चाई जाने। हाँ, ये हम्म। लोग फॉलो ही नहीं कर रहे। इस तरीके से वो बिल्कुल पूर्ण तरीके का मुस्लिम कैसे बनेगा? जिस तरीके से तुम चूल्हा ना जला के खाना नहीं बना सकते, ठीक इसी तरह तुम इस्लाम को भी पूर्ण तरीके से अगर पालन नहीं करोगे, तो तुम अपने आप को मुस्लिम कैसे बोल सकते हो? हर चीज करना चाहिए ना। बिल्कुल। देखो, मैं यही कह रहा हूं, मुसल्ली, मोमिन, अल्लाह के बंदे, मोहम्मद की उम्मत, प्लीज, तुम्हें अल्लाह की कसम, तुम बताओ, नमाज तुम लोग पढ़ते हो, रोजा तुम लोग रखते हो, हज तुम अगर औकात हुआ तो जाते हो, फिर जक़ात तुम लोग देते हो, कलेमा, और वो तो तुम्हें शुरू में पढ़ा दिया है, तो कलेमा, नमाज, रोजा, हज, जक़ात। लेकिन क्यों ये समाज उस असली वाला 6 नंबर जो हमारा वो पिलर है, उस पिलर का नाम उच्चारण ही नहीं हम्म। करते? कलेमा, बिल्कुल नमाज, रोजा, हज, जक़ात, 5। इस 5 को बोलने में क्या हर्ज है? ये पाप नहीं है, इस्लाम में ये गुनाह नहीं है, गुनाह नहीं है। कैसे बताऊं? अल्लाह की कसम खा के बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं। देखो, मैं आपको सिर्फ पहले, आप नोट करते रहना, और सबको सुनाना चाहता हूं, सारे मुसलमान भाइयों को बुलाना चाहता हूं कि भाई लोग प्लीज मुझे देख लो। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम खा के बोल रहा हूं कि मैं एक भी आयत जितना भी बोल रहा हूं, वो श्लोक में झूठ नहीं बोल रहा हूं। जैसे आप लोग कुरान का दूसरी सूरा अपने कुरान से, कोई भी कुरान, कोई भी इंसान अपना कुरान हाथ में ले लो प्लीज। ओके। और एक काम करना, कुरान लेने से पहले कोई एक ऐसे ही सफेद कागज ले लो। ओके। सफेद कागज में वो सारे जितना भी आयत में बताते जाऊंगा, वो सारे आयत बस नोट करते रहना। पहले नंबर नोट करो, फिर मैं एक एक करके समझाऊंगा। ओके। कुरान अध्याय नंबर 2, 190 नंबर श्लोक। क्या? कुरान का दूसरे अध्याय 190 नंबर श्लोक। नोट किया? ओके। दूसरा आते हैं क्लासरूम, मैं क्या हूं? अल्लामा मोहम्मद जिहादी। ओके। कुरान का दूसरी अध्याय 191, 191। फिर लिखो कुरान का दूसरी अध्याय 193 नंबर श्लोक। फिर कुरान का दूसरी अध्याय 216 नंबर श्लोक। कुरान की दूसरी अध्याय 217 नंबर श्लोक। तो चलो, आज हम बस सूरह बकरा सीखते हैं। क्या सीखते हैं? सिर्फ सूरह बकरा, मतलब कुरान का दूसरी सूरह, मतलब दूसरे अध्याय। अब सुन लो, पहले नंबर जो मैंने बोला है, कुरान का दूसरी अध्याय 190 नंबर श्लोक जो है, अल्लाह की राह में उन लोगों से लड़ाई करो जो तुमसे लड़ते हैं, लेकिन हद में हद में रहो। अल्लाह हद हम्म। में रहने वालों को पसंद करता है। ओके। यस। फिर दूसरा जो जो आयत मैंने बोला था, कुरान का दूसरी नंबर अध्याय और 191 नंबर श्लोक में लिखा है, और उन्हें जहां पाओ वहां पकड़ो, वहां कत्ल करो, और जहां से उन्होंने तुम्हें निकाला है,
वहां से तुम उन लोगों को निकालो, क्योंकि जी फितना मतलब इस्लाम के अलावा दूसरा कोई धर्म फितना और जुल्म कत्ल से भी बढ़कर है। मतलब खून हम्म खून वहां पर बिल्कुल कम कम पाप है, और बाकी जो है ना दूसरा धर्म को फैलाने वाला वो ज्यादा बड़ा पाप है। ओके। जी कुरान के दूसरे अध्याय 193 नंबर श्लोक में बताया गया है, और उनसे लड़ते रहो, उनसे हम्म लड़ते ही रहो जब तक फितना और जुल्म खत्म ना हो जाए और दीन पूरी तरह अल्लाह का ना हो जाए। लिखा है कहां पर? यस कुरान का दूसरी अध्याय 193 नंबर श्लोक। उसके बाद हम्म आते हैं कुरान के दूसरे अध्याय 216 नंबर श्लोक, मतलब आयत। क्या है? हाँ तुम पर लड़ाई फर्ज किया गया है, हालांकि हम्म तुम्हें वो नापसंद है। ओके। आखिरी क्या लिखा है? दूसरे अध्याय का 217 नंबर श्लोक, उस हम्म महीने में लड़ाई करना बड़ा गुनाह है। मतलब हाँ बस उस महीने उससे लड़ाई मत करो, बाकी समय लड़ते रहो। तो लड़ते रहो इतना खूबसूरत जो चीजें हैं, ये मैं अपने वेबसाइट में देते रहूंगा, वो हमारा एहसान भाई दे देंगे, एहसान भाई जी दे जी जी देंगे। हाँ, तो उसमें हाँ आप लोग देख लेना बाद में। लेकिन इसका ना आज मैंने सूरह बकरा का बताया। तो एहसान भाई, हम्म आप मुझे ये बताओ, अल्लाह की कसम, आपको अल्लाह की कसम, हम्म मैंने एक भी श्लोक जो है वो मैंने गलत बताया, झूठ बोला है मैंने? बिल्कुल परफेक्ट है अल्लाह मुझे जहन्नम में फेंके, हाबिया दोजक। अल्लाह के हाँ क्या बोलते हैं, जहन्नम की जो कैटेगरीज है ना, सबसे हाँ निकृष्ट, कैटेगरी है हाँ सबसे निकृष्ट जो जहन्नम है ना, उसका नाम है हाँ हाबिया दोजक। हाबिया हाविया दोजक। ओके। जी हाबिया दोजक में ना, अगर मैं झूठ बोला ये इसको लेके, अगर मैं कुरान को लेके, अल्लाह की कसम, अल्लाह मुझे माफ करना, सही बात है आप देखो, अगर मैं झूठ जबरदस्त बोला ना, अगर मैं झूठ बोला तो अल्लाह मुझे हम्म हाबिया दोजक में फेंके। खाने के जगह मुझे जखूम नाम का एक फल होता है, वो जखूम हाँ फल मुझे खाने को दे। वो फल जब मैं हम्म खाऊंगा, तब क्या है, मेरा जो आंतरी या मेरा गला जो है ना, पाकिस खाली तक ऐसा छेद होते होते जाएगा। हाँ, इतना छेद होगा, इतना छेद होगा, वो जो हमारा सलमान खान बोलता है ना, इतना छेद करेंगे, इतना छेद करेंगे, तो उस फल के कि साथ ना, काजे कहाँ से सांस कहाँ से ले सही बात अरे है यहां से हर चीज पेट के अंदर से होते रहेगा। हाँ, तो उसके बाद वो छेद होते होते उसी छेद से ही निकलेगा जहां से हम ओके। अब देखो, इतना सजा देने का गारंटी मैं लेता हूं कि अगर मैं झूठ बोला तो। अब एहसान भाई और साथ में हमारा साथ जो दूसरे एक्स मुस्लिम भाई जुड़े हुए हैं, मुझे प्लीज हाँ बचा लो, कि मैं सबको समझाते समझाते थक गया हूं कि इस्लाम में जिहाद है। अगर हम हाँ 6 रुकून होता है इस्लाम का, 6 रुकून, लेकिन हम लोग जानबूझ के हमारे इज्जत बचाने के लिए क्या बोलते हैं, 5 रुकून होता है। नो नो नो, इस्लाम में 6 रुकून होता है। क्या क्या? कलेमा, नमाज, रोजा, हज, जक़ात और जिहाद। जिहाद होता है बिल्कुल अजीम ईमान का परिचय, अजीम ईमान। ओके। और सबसे बड़ा मुशरिक कम्युनिटी जो है, उस मुशरिक कम्युनिटी को अगर आप फतेह कर सकते हो, तो आपको सबसे अजीम दर्जा दिया जाएगा। वो रहेगा कहां पर? जन्नतुल फिरदौस में। जो जन्नत का जितना भी स्तर होता है, 8 स्तर है। हाँ, हाँ 8 स्तर। और जहन्नम कितना है? 7 जहन्नम है, 8 जन्नत है। और जन्नत का सबसे जी सुप्रीम जो जगह है, जहां पर हमारा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो रहेंगे। तो वहां पर मैं जाने का सोचूंगा नहीं। ऑफ कोर्स मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं असली इस्लाम सिखाने आया हूं। तो आप अल्हम्दुलिल्लाह आप दारू पी रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, हमारे इस्लाम में तो हराम है, हमारे इस्लाम में हराम है। लेकिन हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमारे लिए शराब हलाल करके रखा है। कहां पर बताओ, कहां पर? बिल्कुल वो जन्नत के अंदर जन्नत के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह, हम्म अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी आप लोग प्लीज डिस्कशन करके बताएं कि मैंने जो जो आयत बताया है, कि कुरान का चैप्टर नंबर 2 190 नंबर वर्स, कुरान का चैप्टर नंबर 2 191 नंबर वर्स, कुरान का चैप्टर नंबर 2 193 नंबर वर्स, कुरान के चैप्टर नंबर 2 216 नंबर वर्स, कुरान के चैप्टर नंबर 2 217 नंबर वर्स, इसके ऊपर चर्चा करो आज। सूरह बकरा, बकरा का मतलब क्या बिल्कुल होता है? गाय, 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 गाय के जी ऊपर जी चर्चा जी करते हैं। सूरह बकरा। हाँ आप लोग अभी शुरू करें। जबरदस्त बहुत जबरदस्त तो दोस्तों तो ये हमारे मोहम्मद साहब हैं
जो आए हैं बात करने और अपनी बातें, हकीकत में इन्होंने वही इस्लाम पेश किया है जो असल इस्लाम है, और ये उसी को फॉलो करते हैं, बिल्कुल उसी कट्टरता के साथ जो कुरान में और हदीसों में बयान किया गया है। तो अब बताओ हमारे मुसलमान भाई कि आप गलत हो या वो मुसलमान गलत है जो पूरा मुकम्मल इस्लाम पे फॉलो करता है। अब जो इन्होंने बताया है वो सच बताया है, बिल्कुल सच्चाई बताई है जो इस्लाम की और कुरान की तालीम है। आप बताओ, तुम खुद ही फैसला करोगे कि क्या ये सही है आपके लिए या इंसानियत के लिए सही है। तो मोहम्मद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बातें रखी, और मैं चाहूंगा आप हमारे देखने वालों को अच्छा इस्लाम पेश करें, एक तरह से जो असल इस्लाम है, जो मुल्ला नहीं बताता। इसलिए मैं कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह और मुल्ला एक ही है। अभी एक तो सूरह बकरा अभी खत्म किया, तो उसके बाद आप अगर चाहे तो सूरह अल इमरान, हाँ, उसके हाँ बाद सूरह अन-निसा, हाँ, मतलब सूरह अल इमरान मतलब कुरान के अध्याय नंबर 3, कुरान का सूरह अन-निसा मतलब कुरान का अध्याय नंबर 4, फिर कुरान का सूरह अल मायदा मतलब कुरान का चैप्टर नंबर 5, सूरह अल अनफाल जी। मतलब कुरान का चैप्टर नंबर 8, और उसके बाद यस। फिर उसके बाद हम बात करेंगे, अगर आप मुझे इजाजत दो, तो सूरह तौबा, हाँ, उसका चैप्टर नंबर 9, ओके। उसके बाद है सूरह अल हज, उसका चैप्टर नंबर है 22, सूरह अल फुकरान जिसका चैप्टर नंबर है 25, सूरह मोहम्मद जिसका चैप्टर नंबर 47, सूरह अल फतेह जिसका चैप्टर नंबर मतलब 48, उसके बाद सूरह अल हुजरात जिसका चैप्टर नंबर है 49, सूरह अल जी। असफ, हाँ, जिसका चैप्टर नंबर 61, और सूरह अल हशर चैप्टर नंबर 59। अगर आपको लगता बहुत है कि बढ़िया। आपका आपका ऑडियंस ये सुनना चाहेगा, इसके ऊपर चर्चा करना चाहेगा, तो जी आप बोले तो हम चर्चा कर सकते हैं सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल आप चर्चा कर सकते हो, आप बेहतर जानते हो, आप अच्छा इस्लाम फॉलो करते हो। हम तो हम्म। बता रहे हैं, हम भी वही बता रहे हैं जो आप कर रहे हो, हम बता रहे हैं। लेकिन अफसोस कि हमारे मुसलमान भाई इतने अंधे अब हो मैं चुके समझ हैं, गया, इतने जाहिल हो अल्हम्दुलिल्लाह चुके एहसन हैं। भाई, मैं जी। समझ गया हूँ, मैं हाँ। आपके साथ और हूँ। हाँ, और दूसरी बात, जो एंजल जी बैठी हैं, मैं चाहूंगा आप अपना कैमरा ऑन करें। कमेंट आ रहे हैं लोगों के बीच में हैं आप, या तो आप बैक स्टेज हो जाओ या फिर कैमरे के साथ आओ, अपनी बातें रख सकती हो आप भी बीच बीच में। मोहम्मद साहब आए हुए हैं, बात कर रहे हैं। जी, फरमाइए मोहम्मद साहब। हूर जी, मैं आपका आंखें देखना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी जी एंजल जी, जवाब हबीबी दीजिए। हबीबी हबीबी, थोड़ा सा इंतजार करें, मुझे थोड़ा सा इंतजार करें, वेट वेट वेट, आ रहा हूँ। हाँ हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह, मैं तलाक दे के आता हूँ। जबरदस्त। दोस्तों, इस्लाम की हकीकत दिखाने का ये तरीका आपको कैसा लगा? कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज़्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़ें। साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी-अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूँ। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।